जानने लगी तू यार। इरादा तो कत्ल करने का ही है। बताइए क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ तो अच्छा अच्छा, अरे अरे, मेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत है? आज तो बंदूक भी मैं और बुलेट भी मैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी रात जमा होना बाकी है। नहीं जान, टाइम बहुत बेईमान है। तेरे को मालूम मैं तुझे इधर दुबई क्यों बुलाया? जी 5 महीने 4 बार वो लुक्का तेरे नीचे से माल उड़ाया। भाई वो छोकरे लोग का गलती नहीं, भाई अगली बार ऐसा गलती नहीं होगा। नाना वहां कपड़े तेरे पड़ते हैं, इज्जत मेरी जाती है। एक लास्ट चांस दे दो, पूरा प्लानिंग मैं करेगा, जहीर माल तक नहीं पहुंचेगा। और अगर पहुंचा तो मैं तुझे पहुंचा देगा। परसों कराची से 10 पेटी का माल आ रहा है, तेरा आखिरी मौका।
क्या पिकनिक पे है क्या इधर? चल निकल। माल बॉम्बे में आने वाला था, वो जहीर को पता नहीं चला, इसलिए नाना ने हमको इधर भेजा। ए साउथिया, साला उखड़ा चावल हो गया तू अभी। माल जमता नहीं तेरे को। मतलब मैं इतना टाइम वो जहीर अपने के नीचे से अपना माल लेके गया, हाँ? तब कहाँ गई थी बे तेरी अकड़? हाँ? वो मकसूद भाई है ना, नाना के हथियार लगाना बाकी है बस। की लगेगी नाना की। भाई ये मैटर बहुत महंगा पड़ेगा अपने को। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हम लोग मानेंगे, नाना मानेगा। अरे नाना का छोड़, थोले लोग का क्या? एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मुंह दिखाई बंद करते हैं। और तू डॉक्टर के पास जा, पट्टी लगा के ले। डॉक्टर? अरे यार, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मुंह सटक लो, मैं निकलता हूं। ए, चल चल चल। अशरफ, मुझे माफ कर दे यार, मुझे आने में देर हो गई। डॉक्टर साहब को दिखाया, क्या बोला उन्होंने? अशरफ डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी, मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना, अरे बिरयानी, क्या बात है? आइए अबू, चलिए गरम गरम बिरयानी खाते हैं। हाँ आइए ना, बिरयानी। ओ, मुझे भूख नहीं है। सलमा, मैं अहमद के पास जाके आता हूं। अशरफ, मैं कह रहा था कि आप तो खाएंगे ना? मुझे भूख नहीं है। अशरफ, मैं फैसला ले चुका हूं। हमारा बच्चा जन्म लेगा। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सच? हेलो। सलाम वालेकुम जहीर। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई। साथ छोड़ा मगर पहचान नहीं भूला। सुनकर अच्छा लगा। कैसे याद किया? याद तो रोज ही करते हैं, सोचा आज बात कर लें। किस बारे में? देख जहीर, दोस्ती तो हम दोनों में होने से रही, मगर दुश्मनी कम करना मुमकिन है। वजह? धंधा। ये तू भी जानता है जहीर, मैं हमेशा धंधे की सोचता हूं, और आपसी लड़ाई में नुकसान हमारा और फायदा पुलिस का होता है। वो तो हमारे धंधे की फितरत है मकसूद भाई। फितरत धंधे की नहीं, धंधा करने वाले की होती है, और गलत फितरत बुरी किस्मत लिखे, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब क्या चाहते हैं मुझसे? तू यहां दुबई आ जा, सुलह करते हैं, मिल बांट के धंधा करेंगे। लेकिन नाना, उसका ख्याल मैं रखूंगा। तू बस टाइम नक्की कर और मुझको बोल। ठीक है, खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने की।
मैं जुबान दे चुका हूं अशरफ। आपने मुझसे भी एक वादा किया है, भूल गए? अच्छे से याद है, पर मेरे बंदों की सलामती भी मेरा जिम्मा है। ज़हीर, वहां अगर आपके साथ कुछ दगा हुआ तो? मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा? जब मैं उन्हें बोलूंगा कि मुझे इस धंधे में नहीं रहना है, मुझे छोड़ के जाना है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा। अशरफ, समझने की कोशिश करो। अगर गलती से भी मेरे बंदों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो भाई जाना होगा। आप लोगों को मेरा फैसला नामंजूर होगा, अंदाजा था मुझे। मंजूर नामंजूर होने का सवाल ही किधर पैदा होता है जब आपका फैसला हो चुका है? इकबाल, ठंडे दिमाग से सोच। रशीद भाई, जरा समझाइए इन्हें। आज से जानते क्या उसे हम? अरे धोखा फितरत में है उसके। कान और जबान दोनों जबान पक्का नहीं दो। हाँ, और अशरफ भाभी को पता ही है सब, वो तो 100% इनकार करेगी। ज़हीर, एक काम छोड़ने तक तो ठीक है, पर ये जो दुबई जाने की बात है ना, वो मुझे भी नहीं जमी ज़हीर। रशीद भाई, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, पर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। ज़हीर भाई, मत जाओ दुबई, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एक बार अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हर रात हम जिंदगी से एक दिन उधार मांगते रहेंगे, और जब जिंदगी की उधारी खत्म होगी तब मौत की नगद वसूली चालू। अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं, नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी जिंदगी जिए। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं। मेरे जाने से पहले एक खास बात, दुबई से वापस आने तक आप सब लोग अंडरग्राउंड हो जाए। दुबई से वापस आते इत्तला कर दूंगा। खुदा हाफिज।
ये केस में ना बहुत टाइम जाने वाला है। साहब मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। मैडम कंप्लेंट उधर। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ मैं तेरे को। इनका कंप्लेंट लो। साहब मेरे शौहर को कुछ लोग उठाकर लेके गए, आप कुछ कीजिए ना। ए भाई तुमको दिखता नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं? उधर रुको थोड़ा टाइम। टाइम नहीं है साहब, उसे उठाकर लेके गए, मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी आपका क्या है? कौन लोग? नहीं पता। अच्छा शौहर का नाम? जहीर भाटकर। जहीर भाटकर। ओ पवार, ये मैडम देखो क्या बोल रही है। क्या बोल रही है जहीर भाटकर को उठा के ले गए। अरे उसी का कुछ लफड़ा होगा। नहीं साहब, खुदा कसम मैं सच बोल रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं। नौटंकी बंद कर, ये गैंगस्टर की वजह से ना अपनी ही बूझ लगेगी। ओ पवार, लो ना कंप्लेंट लिखवा के। रानी तो अगर इतना ही इमोशनल हो रहा है ना तो तू ही लेना ये केस खुद पे चढ़ा के। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या हुआ? साहब मेरे शौहर को एयरपोर्ट से 4 लोग उठाकर लेके गए, एक बड़ी गाड़ी थी। साहब ये गैंगस्टर जहीर भाटकर की बीवी है, किसी ने उसको उठाया, उसकी कंप्लेंट लिखवानी है इसे। साहब मुझे नहीं पता वो उसके साथ। एक मिनट आप आइए यहाँ बैठिए, वो लोग प्लीज बैठिए। सर आप नए हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप खाली फोकट इन लफड़ों में मत पड़िए, ये गैंगस्टर लोग का कोई भरोसा नहीं है। राणे, कंप्लेंट रजिस्टर मेरे टेबल पर लेकर आओ। ओके सर। बैठिए बैठिए, लीजिए लीजिए पानी पीजिए, शांति से बताइए क्या हुआ। अब एक बार पढ़ के साइन कर दीजिए। देखिए आपकी कंप्लेंट हमने रजिस्टर करवा ली है, हम बाकी के थानों को खबर कर देंगे, जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा देखिए टेंशन मत लीजिए, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया। राणे सर एक काम करो, ये जहीर भाटकर की फोटो होगी ना अपने रिकॉर्ड के अंदर, निकालो और सर्कुलेट करो बाकी के पुलिस स्टेशन में। ओके सर। और मैं निकलता हूं अभी। आप अब तक यहीं पर हैं? नहीं वो जरा चक्कर सा आ रहा था तो। ओह, तो अभी ठीक है आप? एक मिनट राणे, पानी लेकर आओ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पानी पी लीजिए। लीजिए। शुक्रिया। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? नहीं तकलीफ क्या, मैं आपके घर के पास ही जा रहा हूँ। चलिए। आपको कैसे पता मेरा घर कहाँ है? आपने कंप्लेंट लिखवाई, एड्रेस। प्लीज आइए। हेलो सुनो पुटा को दो। अरे देना क्या? सुबह से सुलू, पोटिया, विक्टर, इकबाल किसी से बात नहीं हो पा रही है। राशिद भाई, अशरफ भाभी का फोन कितने बजे आया था? 9 बजे के आसपास बात हुई थी मेरी, कह रही थी कि एयरपोर्ट से जहीर को उठा लिया किसी ने। जहीर को उठाने की हिम्मत अक्खी बॉम्बे में किसी की नहीं है। हेलो रशीद, हाँ जहीर भाटकर जिंदा चाहिए तो आज रात तक 10 लाख का रोकड़ी कर।
जगह और टाइम मैं बता देता हूँ। हेलो हेलो राशिद भाई, आपका लाख लाख शुक्रिया। रघु, ए मेरे भाई, जुबान दी थी मैंने तुझे, जहीर भाटकर को ठोकूंगा, ठोका मैंने। ए बेटा, आजा, 2 निवाले खा ले रे। खाओ खाओ खाओ। कल शाम को हमें एक खबर मिली कि जहीर भाटकर वाशी मार्केट एरिया में आने वाला है। हमने जाल बिछाया। 10:30 के आसपास जहीर वहां आया। हमने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, पर उसने वो बात ना मानकर हम पर फायरिंग शुरू की। बदले में हमने की हुई फायरिंग में जहीर भाटकर मारा गया। सेम शिट अगेन। सिर्फ गैंगस्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स के नाम चेंज किए जाते हैं, बाकी सारा ट्रांसक्रिप्ट सेम है सर। It is clearly evident that this is a contract killing and not a police encounter. Yeah, but how are we going to prove it? मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही आसान है। हम बेवजह उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। विजय, मुझे लगता है ये नकली नोटों की न्यूज हमें शॉर्ट करनी चाहिए। Only 2 columns, हाँ? Sir, sorry, but please don't ignore my points. Not at all, Anjali. Rather, you are completely ignoring my point. मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि सब्सटेंशियल एविडेंस देखे बिना मैं स्टोरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना। हाँ, पर मुझे नहीं लगता इस मामले को किसी और सबूत की जरूरत है सर। और मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ सर। मैं सिर्फ तावड़े जैसे कुछ करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। Exactly my point. Anjali, our job is to present truth without getting biased. मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हर एक्शन को मेरे पर्सनल पास्ट से क्यों जोड़ा जाता है। Anyway, I'll be back, sir, with substantial evidence. Thank you, sir. अशरफ, जरा अंदर आना बेटा, बात करनी है। आजा। बैठ बेटा, बैठ। क्या बात है? बात करनी है बेटा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब? बेटा तो चला गया हमारा, अब यहाँ क्या रखा है? गांव चले जाते हैं। लेकिन अम्मी, बेटा, इस शहर से अब जी भर गया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माफ कीजिए अब्बू, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन
इस घर में मेरे ज़हीर का एहसास है। मेरा बच्चा इसी घर में जन्म लेगा अब्बू। मैं कहीं नहीं जाऊँ। तू भी चला, मैं साथ जाऊँ। चल हम क्या बराबर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अब्बू, बस आप अपना और अम्मी का ख्याल रखिएगा। अशरफ बेटा, मेरी अमानत तेरे कोख में पल रही है। मेरे ज़हीर की आखिरी निशान, उसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। चलिए टैक्सी आ गई। जी आ रहे। चल बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चिट्ठी सुररे भेज देना बेटा। जी भाईजान, खुदा हाफिज़। अशरफ जी। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक जर्नलिस्ट, मेरा मतलब पत्रकार हूँ। एक अखबार के लिए काम करती हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे सच जानना है आपके शौहर की, ज़हीर की मौत के बारे में। देखिए, आप पूरा भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हो कि वो इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोयर थे? हाँ, वो दोनों ही थे। अगर ये बात सच है तो इस सच का सबके सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस वालों से दुश्मनी कौन मोल लेगा? मैं। तो जान ले लेगी तू यार। इरादा तो कत्ल करने का ही है। बताइए, क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ, अच्छा अच्छा। अरे अरे, मेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत है? आज तो बंदूक भी मैं
और बुलेट भी मैं। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी रात जमा होना बाकी है। नहीं जा, टाइम बहुत बेईमान है। तेरे को मालूम मैं तुझे इधर दुबई क्यों बुलाया? जी 5 महीने 4 बार वो लुक्का तेरे के नीचे से माल उड़ाया। भाई वो छोकरे लोग का गलती नहीं, भाई अगली बार ऐसा गलती नहीं होगा। नाना वहां कपड़े तेरे पड़ते हैं, इज्जत मेरी जाती है। एक लास्ट चांस दे दो, पूरा प्लानिंग मैं करेगा। जहीर माल तक नहीं पहुंचेगा, और अगर पहुंचा तो मैं तुझे पहुंचा देगा। परसों कराची से 10 पेटी का माल आ रहा है, तेरा आखिरी मौका। क्या पिकनिक पे है क्या इधर? चल निकल। माल बॉम्बे में आने वाला था, वो जहीर को पता नहीं चला इसलिए नाना ने हमको इधर भेजा। ए साउथिया, साला उखड़ा चावल हो गया तू अभी। माल जमता नहीं तेरे को। मतलब मैं इतना टाइम वो जहीर अपने के नीचे से अपना माल लेके गया, हाँ? तब कहाँ गई थी बे तेरी अकड़? हाँ? वो मकसूद भाई है ना, नाना के त्यार लगाना बाकी है बस। की लगेगी नाना की।
भाई ये मैटर बहुत महंगा पड़ेगा अपने को। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हम लोग मानेंगे, नाना मानेगा। अरे नाना का छोड़, भोले लोग का क्या? एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मुंह दिखाई बंद करते हैं। और तू डॉक्टर के पास जा, पट्टी लगा के ले। डॉक्टर? अरे यार, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मुंह सटक लो, मैं निकलता हूं। चल चल चल। अशरफ, मुझे माफ कर दे यार, मुझे आने में देर हो गई। डॉक्टर साहब को दिखाया, क्या बोला उन्होंने? अशरफ डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा भी अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी, मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए अरे बिरयानी, क्या बात है? आइए अबू, चलिए गरम गरम बिरयानी खाते हैं। हाँ आइए ना, बिरयानी। वो मुझे भूख नहीं है। सलमा, मैं अहमद के पास जाके आता हूं। अशरफ, मैं कह रहा था कि आप तो खाएंगे ना? मुझे भूख नहीं है। अशरफ, मैं फैसला ले चुका हूं। हमारा बच्चा जन्म लेगा। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सच? हेलो। सलाम वालेकुम जहीर। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई। साथ छोड़ा मगर पहचान नहीं भूला। सुनकर अच्छा लगा। कैसे याद किया? याद तो रोज ही करते हैं, सोचा आज बात कर लें। किस बारे में? देख जहीर, दोस्ती तो हम दोनों में होने से रही, मगर दुश्मनी कम करना मुमकिन है। वजह? धंधा। ये तू भी जानता है जहीर, मैं हमेशा धंधे की सोचता हूं, और आपसी लड़ाई में नुकसान हमारा और फायदा पुलिस का होता है। वो तो हमारे धंधे की फितरत है मकसूद भाई। फितरत धंधे की नहीं, धंधा करने वाले की होती है, और गलत फितरत बुरी किस्मत लिखे, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब क्या चाहते हैं मुझसे? तू यहां दुबई आ जा, सुलह करते हैं, मिल बांट के धंधा करेंगे। लेकिन नाना, उसका ख्याल मैं रखूंगा। तू बस टाइम नक्की कर और मुझको बोल। ठीक है, खुदा हाफिज।
कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने की। मैं जुबान दे चुका हूं अशरफ। आपने मुझसे भी एक वादा किया है, भूल गए? अच्छे से याद है, पर मेरे बंदों की सलामती भी मेरा जिम्मा है। ज़हीर, वहां अगर आपके साथ कुछ दगा हुआ तो? मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा? जब मैं उन्हें बोलूंगा कि मुझे इस धंधे में नहीं रहना है, मुझे छोड़ के जाना है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा। अशरफ, समझने की कोशिश करो। अगर गलती से भी मेरे बंदों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो भाई जाना होगा। आप लोगों को मेरा फैसला नामंजूर होगा, अंदाजा था मुझे। मंजूर नामंजूर होने का सवाल ही किधर पैदा होता है जब आपका फैसला हो चुका है। इकबाल, ठंडे दिमाग से सोच। रशीद भाई, जरा समझाइए इन्हें। आज से जानते क्या उसे हम? अरे धोखा फितरत में है उसके। कान और जबान दोनों जबान पक्का नहीं दो। हाँ, और अशरफ भाभी को पता ही है सब, वो तो 100% इनकार करेगी। जहीर, एक काम छोड़ने तक तो ठीक है, पर ये जो दुबई जाने की बात है ना, वो मुझे भी नहीं जमी जहीर। रशीद भाई, मैं अपनी जिंदगी को कुर्बान कर सकता हूं, पर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। ज़हीर भाई, मत जाओ दुबई, सब ठीक हो जाएगा। नहीं इकबाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हर रात हम जिंदगी से एक दिन उधार मांगते रहेंगे, और जब जिंदगी की उधारी खत्म होगी तब मौत की नगद वसूली चालू। अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं, नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी जिंदगी जिए। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं। मेरे जाने से पहले एक खास बात, दुबई से वापस आने तक आप सब लोग अंडरग्राउंड हो जाए। दुबई से वापस आते इत्तला कर दूंगा। खुदा हाफिज।
ये केस में ना बहुत टाइम जाने वाला है। साहब मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। मैडम कंप्लेंट उधर। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ मैं तेरे को। इनका कंप्लेंट लो। साहब मेरे शौहर को कुछ लोग उठाकर लेके गए, आप कुछ कीजिए ना। ए भाई तुमको दिखता नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं? उधर रुको थोड़ा टाइम। टाइम नहीं हाँ, है ठीक है। साहब, उसे उठाकर लेके गए, मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी आपका क्या है? कौन लोग? नहीं पता। अच्छा शौहर का नाम? जहीर भाटकर। जहीर भाटकर। ओ पवार, ये मैडम देखो क्या बोल रही है। क्या बोल रही है? जहीर भाटकर को उठा के ले गए। अरे उसी का कुछ लफड़ा होगा। नहीं साहब, खुदा कसम मैं सच बोल रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं। नौटंकी बंद कर, ये गैंगस्टर की वजह से ना अपनी बूझ लगेगी। ओ पवार, लो ना कंप्लेंट लिखवा के। रानी तू अगर इतना ही इमोशनल हो रहा है ना तो तू ही लेना ये केस खुद पे चढ़ा के। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या हुआ? साहब मेरे शौहर को एयरपोर्ट से 4 लोग उठाकर लेके गए, एक बड़ी गाड़ी थी। साहब ये गैंगस्टर जहीर भाटकर की बीवी है, किसी ने उसको उठाया, उसकी कंप्लेंट लिखवानी है इसे। साहब मुझे नहीं पता वो उसके साथ। एक मिनट आप आइए यहाँ बैठिए। वो लो प्लीज बैठिए। सर आप नए हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप खाली फोकट इन लफड़ों में मत पड़िए, ये गैंगस्टर लोग का कोई भरोसा नहीं है। राणे, कंप्लेंट रजिस्टर मेरे टेबल पर लेकर आओ। ओके सर। बैठिए बैठिए। लीजिए लीजिए, पानी पीजिए, शांति से बताइए क्या हुआ। अब एक बार पढ़ के साइन कर दीजिए। देखिए आपकी कंप्लेंट हमने रजिस्टर करवा ली है, हम बाकी के थानों को खबर कर देंगे, जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अच्छा देखिए टेंशन मत लीजिए, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया। राणे सर, एक काम करो, ये जहीर भाटकर की फोटो होगी ना अपने रिकॉर्ड के अंदर, निकालो और सर्कुलेट करो बाकी के पुलिस स्टेशन में। ओके सर। और मैं निकलता हूं अभी। आप अब तक यहीं पर हैं? नहीं वो जरा चक्कर सा आ रहा था तो। ओह, तो अभी ठीक है आप? एक मिनट, राणे पानी लेकर आओ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पानी पी लीजिए। लीजिए। शुक्रिया। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? नहीं तकलीफ क्या, मैं आपके घर के पास ही जा रहा हूँ। चलिए। आपको कैसे पता मेरा घर कहाँ है? आपने कंप्लेंट लिखवाई, एड्रेस। प्लीज आइए। हेलो सुनो बुटा को दो। अरे देना। क्या सुबह से सुलू, पोटिया, विक्टर, इकबाल किसी से बात नहीं हो पा रही है। राशिद भाई, अशरफ भाभी का फोन कितने बजे आया था? 9 बजे के आसपास बात हुई थी मेरी, कह रही थी कि एयरपोर्ट से जहीर को उठा लिया किसी ने। जहीर को उठाने की हिम्मत अक्खी बॉम्बे में किसी की नहीं है। हेलो रशीद। हाँ जहीर भाटकर जिंदा चाहिए तो आज रात तक 10 लाख का रोकड़ी कर।
जगह और टाइम मैं बता देता हूँ। हेलो हेलो राशिद भाई, आपका लाख लाख शुक्रिया। रघु, ए मेरे भाई, जुबान दी थी मैंने तुझे, जहीर भाटकर को ठोकूंगा, ठोका मैंने। ए बेटा, आजा, दो निवाले खा ले रे। खाओ खाओ खाओ। कल शाम को हमें एक खबर मिली कि जहीर भाटकर वाशी मार्केट एरिया में आने वाला है। हमने जाल बिछाया। 10:30 के आसपास जहीर वहां आया। हमने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, पर उसने वो बात ना मानकर हम पर फायरिंग शुरू की। बदले में हमने की हुई फायरिंग में जहीर भाटकर मारा गया। सेम शिट अगेन। सिर्फ गैंगस्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स के नाम चेंज किए जाते हैं, बाकी सारा ट्रांसक्रिप्ट सेम है सर। It is clearly evident that this is a contract killing and not a police encounter. Yeah, but how are we going to prove it? मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही आसान है। हम बेवजह उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ऋषि, मुझे लगता है ये नकली नोटों की न्यूज हमें शॉर्ट करनी चाहिए। ओनली 2 कॉलम्स। हाँ, सर sorry but please don't ignore my points. Not at all, अंजलि। Rather you are completely ignoring my point. मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि सब्सटेंशियल एविडेंस देखे बिना मैं स्टोरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना। हाँ, पर मुझे नहीं लगता इस मामले को किसी और सबूत की जरूरत है सर। और मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ सर। मैं सिर्फ तावड़े जैसे कुछ करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। Exactly my point. अंजलि, our job is to present truth without getting biased. मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हर एक्शन को मेरे पर्सनल पास्ट से क्यों जोड़ा जाता है। Anyway, I'll be back, sir, with substantial evidence. Thank you, sir. अशरफ, जरा अंदर आना बेटा, बात करनी है। अच्छा, बैठ बेटा, बैठ। क्या बात है? बात करनी है बेटा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब? बेटा तो चला गया हमारा, अब यहाँ क्या रखा है? गांव चले जाते हैं। लेकिन अम्मी, बेटा, इस शहर से अब जी भर गया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माफ कीजिए अब्बू, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन
इस घर में मेरे ज़हीर का एहसास है। मेरा बच्चा इसी घर में जन्म लेगा अब्बू। मैं कहीं नहीं जाऊँ। तू भी चला, मैं साथ जाऊँ। चल हम क्या बराबर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अब्बू, बस आप अपना और अम्मी का ख्याल रखिएगा। अशरफ बेटा, मेरी अमानत तेरे कोख में पल रही है। मेरे ज़हीर की आखिरी निशानी, उसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। चलिए टैक्सी आ गई। जी आ रहे। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चिट्ठी सुर्रे भेज देना बेटा। जी भाईजान, खुदा हाफिज़। अशरफ जी। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक जर्नलिस्ट, मेरा मतलब पत्रकार हूँ। एक अखबार के लिए काम करती हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे सच जानना है आपके शौहर की, ज़हीर की मौत के बारे में। देखिए, आप पूरा भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हो कि वो इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर थे? हाँ, वो दोनों ही थे। अगर ये बात सच है तो इस सच का सबके सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस वालों से दुश्मनी कौन मोल लेगा?